सुनो। एक बार क्या हुआ कि भगवान रुद्र ने ब्रह्मा जी को डांट लगाई थी। भगवान शिव ने डांट लगाई थी ब्रह्मा जी को। किस कारण से लगाई थी? जब ब्रह्मा जी इस संसार की उत्पत्ति कर रहे थे तो ब्रह्मा जी ने एक स्त्री को उत्पन्न किया, उसका नाम था संध्या। इतनी सुंदर थी कि ब्रह्मा जी अपनी ही बेटी को देख करके मोहित हो गए। ब्रह्मा जी अपनी ही बेटी को देखकर मोहित हो गए। जब यह बात भगवान शिव को पता लगी, भगवान शिव को बड़ा बुरा लगा कि अरे ब्रह्मा, तुम संसार के बनाने वाले हो, तुम अपनी बेटी पर ही मोहित हो गए। बहुत डांट लगाई भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को कि तुम्हें लाज आनी थी, तुम सृष्टि के कर्ता हो, तुम अपनी बेटी पर मोहित हो गए। जब ब्रह्मा जी को डांट लगाई तो ब्रह्मा जी को बड़ा बुरा लगा कि अरे आज शिव ने हमें डांटा है, चलो आगे चल के हम भी इनसे बदला लेंगे, हम भी इनसे बदला लेंगे। ब्रह्मा जी ने वह गांठ अपने हृदय में बांध ली और तत्काल माता शक्ति की आराधना करी, क्योंकि शिव को अपने बस में केवल और केवल माता शक्ति कर सकती है और कोई बस में नहीं कर सकता। शक्ति की आराधना करी और एक पुत्र को उत्पन्न किया जिसका नाम था प्रजापति दक्ष। दक्ष को उत्पन्न किया। दक्ष ने कहा पिताजी आज्ञा क्या करना है? तो ब्रह्मा ने कहा कि दक्ष, तुम माता सती की आराधना करो, उस परम्बा की आराधना करो और वे प्रसन्न हो जाएं तो उनसे कहना कि हमारी पुत्री बन करके आओ। दक्ष ने बड़ी कठोर आराधना करी, नवाड़ मंत्र का जप किया। कई वर्ष बीत गए। जब उसकी साधना पूर्ण हुई, माता शक्ति प्रकट हो गई। दक्ष हाथ जोड़ करके बोला, मां आप आ गई। तो माता ने कहा दक्ष मांगो क्या चाहते हो? तो दक्ष कहता है माता मेरी धृष्टता होगी, मैं जो आपसे चाहता हूं, मैं जानता हूं कि मैं गलती कर रहा हूं, पर मेरी धृष्टता है, पर यदि गलती हो मां तो क्षमा करना। मां ने कहा मांगो क्या चाहते हो? तो दक्ष कहता है मां आप हमारी पुत्री बन करके आ जाओ, आप हमारी पुत्री बन करके आ जाओ। माता ने कहा ठीक है हम तुम्हारी पुत्री बन करके आएंगे, पर दक्ष एक शर्त है। दक्ष ने कहा माता स्वीकार है। माता जी ने कहा पहले सुन तो लो कौन सी शर्त है। दक्ष ने कहा बताइए माँ। तो माँ कहती हैं कि यह शर्त है कि जिस दिन तुम्हारे दरवाजे पर मेरा अपमान हो जाएगा उस दिन मैं तुम्हें छोड़ करके आ जाऊंगा। दक्ष ने कहा अरे राम राम माँ, अरे कोई साधारण बेटी का अपमान तो कोई साधारण पिता नहीं करता है, फिर तो आप जगत जननी हो, आपका अपमान हम कैसे करेंगे। माता जी ने कहा ये नहीं जानते हम कि कैसे करोगे, पर जिस दिन अपमान होगा उस दिन हम तुम्हें छोड़ करके आ जाएंगे। दक्ष ने कहा ठीक है। कुछ समय बीतने पर माँ जगत जननी का अवतार हो गया दक्ष के यहाँ सती मैया के रूप में। सती मैया ने बड़ी आराधना करी भगवान शिव को पाने के लिए। ब्रह्मा जी के द्वारा दक्ष से कहला करके विवाह करा दिया भोलेनाथ से सती मैया का। सती मैया का विवाह हो गया। अच्छा, सती मैया के विवाह में ब्रह्मा जी से फिर भूल हो गई। ब्रह्मा जी विवाह कराने आए थे, सती मैया जैसे ही मंडप में आई तो क्या हुआ, इतनी प्यारी लग रही थी सती मैया, इतनी सुंदर कि ब्रह्मा जी का एक सर सती मैया को देख करके मोहित हो गया। और यह बात शिवगण जान गए। शिवगणों को पता लग गया कि ब्रह्मा का एक सर सती मैया पर मोहित हो गया है। जब तक कन्यादान नहीं हुआ कुछ नहीं कहा। जैसे ही कन्यादान और भावरें पड़ी तो शिवगणों ने ब्रह्मा जी की तत्काल उठे और जाकर के ब्रह्मा जी की दाढ़ी उखाड़ ली। भगवान शिव ने कहा क्या हुआ, ब्रह्मा की दाढ़ी क्यों उखाड़ ली? तो कहा कि भोलेनाथ ये कहा ये चेहरा माता सती पर मोहित हो गया था, हम समझ गए इसी कारण से हमने इनकी दाढ़ी को उखाड़ लिया है। भगवान शिव को बड़ा क्रोध आया कि ब्रह्मा ये तुमने क्या किया, जाओ हम तुम्हें शाप देते हैं कि जिस चेहरे से तुमने सती पर कुदृष्टि डाली है वह तुम्हारा चेहरा निस्तेज हो जाए। तो ब्रह्मा का वह चेहरा निस्तेज हो गया। अच्छा, हमारे यहाँ भी विवाह होते हैं हम सबके यहाँ, तो हम सबके यहाँ भी ब्रह्मा जी की दाढ़ी उखाड़ी जाती है शादी में। पता है किस रूप में उखाड़ते हैं ब्रह्मा जी की दाढ़ी?
जब भावरें पड़ जाती हैं, कन्यादान हो जाता है, तो पंडित जी कहते हैं लड़का वालों से कि भैया वो खाम लगा रहा था ना, खाम, कहते मिट्टू उखाड़ लो। कहते वो मिट्टू से लग रहा था कि मिट्टू उखाड़ लो। वो मिट्टू उखाड़ना क्या है? मिट्टू उखाड़ना मतलब ब्रह्मा जी की आज भी दाढ़ी उखाड़ी जाती है। मिट्टू का वो खाम काहे का बनता है? बताओ काहे का बनता खाम? छिवले का बनता, छिवले का बनता है। छिवले का अर्थ होता है ब्रह्मा। एक बार माता पार्वती ने श्राप दिया था सभी देवी देवताओं को कि जाओ, सबको श्राप देते हैं, सब अपने अपने शरीर से पेड़ बन जाओगे, वृक्ष बन जाओगे। आप लोगों ने कथा सुनी होगी, जो कार्तिक के पोथी में है ये कथा। सब देवता वृक्ष बन जाते हैं, तो भगवान नारायण पीपल के वृक्ष बन जाते हैं, भगवान शिव बरगद के बन जाते हैं, और ब्रह्मा जी छिवले का वृक्ष बनते हैं। तो छिवले मतलब ब्रह्मा जी की दाढ़ी आज भी हम सबके विवाह में उखाड़ी जाती है। माता सती का विवाह हो गया, भगवान भोलेनाथ के यहाँ चली गई, बड़ी अच्छे से रहने लगी। एक दिन दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ रखा, सभा लगी थी, सब देवता आए थे, भगवान शिव भी आए थे, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों थे। जैसे ही दक्ष आया, सब देवता खड़े हो गए, सत्कार करने लगे उसका, पर ब्रह्मा विष्णु महेश खड़े ना भये। दक्ष ने देखा कि क्या बात है, ब्रह्मा विष्णु महेश खड़े नहीं भये हमारे आने पर। तो दक्ष ने मन में सोचा कि भगवान ब्रह्मा खड़े नहीं हुए, कोई बात नहीं, वो तो हमारे पिताजी हैं, नहीं हुए तो नहीं हुए। अच्छा, नारायण भी खड़े नहीं हुए तो सोचा ये हमारे गुरु हैं, कोई बात नहीं, अच्छे खड़े नहीं हुए। लेकिन जब शंकर जी पर दृष्टि गई तो मन में सोचा ये तो हमारे दामाद हैं, इनको तो हमारे लिए खड़ा होना चाहिए था। बड़ा भारी बुरा लगा दक्ष को, बहुत मुंह चलाया दक्ष ने, अरे ऐसे जिनको सभा में बैठने का ज्ञान नहीं है, सभा में आने का ज्ञान नहीं है, ऐसे लोगों को क्यों सभा में बुलाया जाता है। बहुत मुंह चलाया, भगवान शिव शांत बैठे रहे। ज्यादा अपमान हो गया, भगवान शिव उठे, सीधे कैलाश पर आ गए। भगवान ने किसी से नहीं कहा कुछ, ना सती मैया को नहीं बताया कि तुम्हारे पिताजी ने अपमान किया। दक्ष ने सोचा कि शिव का अपमान तो करना पड़ेगा, तो दक्ष ने एक यज्ञ रखा कनखल में, हरिद्वार में। सब देवताओं को न्योता दिया, भगवान शिव को नहीं दिया। सब देवता पहुंचने लगे यज्ञ में। एक विमान निकला माता सती के हिमालय के ऊपर से। उसने कहा, उसकी बहन थी सती मैया की, कहा अरे सती तुम यज्ञ में नहीं चल रही? बोले कहाँ हो रहा है? बोले तुम्हारे पिताजी ने यज्ञ रखा है, तुम्हें नहीं बुलाया। सती मैया को लगा शायद भोलेनाथ के पास निमंत्रण आया होगा, कहा हाँ आप चलो हम आते हैं। सती मैया भोलेनाथ के पास पहुंची और कहा भोलेनाथ पिताजी ने बड़ा भारी यज्ञ रखा है, चलो चलें। भगवान शिव ने कहा देवी अपने पास न्योता नहीं आया है तो बिना न्योते के यज्ञ इत्यादि में नहीं जाना चाहिए, और खास करके जब अपने घर परिवार में यज्ञ होवे, कोई धर्म अनुष्ठान होवे, तो वहां तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। सती मैया ने कहा भोलेनाथ भूल गए होंगे पिताजी, कोई बात नहीं चलो। भगवान शिव ने मना कर दिया, बोले नहीं हम नहीं जाएंगे। तो माता सती बोली हम चले जाएं, भगवान ने मना किया कि ऐसे जाने में हानि है, अच्छा नहीं है बिना बुलाए जाना। सती मैया नहीं मानी, चली गई। वहां पहुंची, भगवान शिव का स्थान नहीं देखा। जब भगवान शिव का स्थान नहीं देखा, दक्ष ने भगवान भोलेनाथ का अपमान कर दिया, तो क्रोधित हो गई और कहा दक्ष, जिस यज्ञ में भगवान शिव का स्थान नहीं होता है वे यज्ञ कभी सफल नहीं होते हैं, तो जाओ हम शाप देते हैं कि तुम्हारा यज्ञ सफल नहीं हो पाएगा। और माता ने अपने शरीर में योगाग्नि के द्वारा अग्नि जलाई और वहीं शरीर जला करके भस्म कर दिया। कुछ शिवगण बैठे थे, शिवगण बड़े नाराज भय, यज्ञ को नष्ट करने लगे, यहाँ वहाँ खम्भ उखाड़ने लगे। पर वहाँ जो दक्ष के सैनिक थे उन्होंने भगवान के गणों को भगा दिया। नारद जी ने जाकर के भगवान शिव से कहा कि सती मैया ने देह त्याग कर दिया है। तो भगवान शिव ने तत्काल एक जटा उखाड़ी, जैसे ही नीचे पटकी तत्काल दो उसमें से दिव्य अवतार प्रकट हो गए। एक तो वीरभद्र प्रकट हो गए और दूसरी महाकाली प्रकट हो गई। और भगवान ने कहा शिव ने कि जाओ दक्ष यज्ञम जही, जाकर के दक्ष का यज्ञ नष्ट कर दो। वीरभद्र चले और जाकर के सब तहस नहस कर दिया, दक्ष का सर धड़ से अलग कर दिया और वहीं फेंक दिया।
इसके बाद में सब देवता घबरा गए, भगवान शिव के पास में प्रार्थना करी, प्रभु यज्ञ संपन्न करो आप। तो भगवान शिव ने बकरे का सर काट करके दक्ष को लगा दिया और कहा यज्ञ कर लो। इसके बाद में वही सती माता हिमांचल राजा और मैना के यहाँ प्रकट, वही पार्वती के रूप में। माता पार्वती राजा हिमांचल के यहाँ प्रकट क्यों भई? हिमांचल का अर्थ क्या है, मैना का अर्थ क्या है? देखो हिमांचल का अर्थ होता है, हिमांचल माने पर्वत। पर्वत कैसे रहता है? स्थिर, एक जगह से कभी दूसरी जगह नहीं जाता, स्थिर रहता है, एक जगह रहता है। मतलब जब हमारा मन हो जाए स्थिर। और हिमांचल की पत्नी का नाम क्या है? मैना। पति का नाम हिमांचल, पत्नी का नाम मैना। मतलब हिमालय की तरह हमारा मन हो जाए स्थिर, और पत्नी है उनकी मैना। मतलब हमारे अंदर से ये भाव बन जाए कि हे ईश्वर, मैं कुछ नहीं हूँ, सब कुछ तू हूँ, तू ही है, मैं कुछ नहीं हूँ। जब ऐसा भाव बनता है तो श्रद्धा रूपी पार्वती का अपने हृदय में प्राकट्य होता है। और जब श्रद्धा हृदय में आती है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि जहाँ श्रद्धा आवे वहाँ संत ना आवे, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि जहाँ संत आवे वहाँ भगवंत ना पधारे। तो इसलिए भगवान को यदि पाना चाहते हो तो मन को कर लो स्थिर, और अपना ये भाव बना लो कि मैं कुछ नहीं हूँ, ईश्वर सब कुछ तू है। तब श्रद्धा उत्पन्न होगी और भगवान शिव की प्राप्ति हो जाएगी। माता पार्वती ने कठोर तपस्या करी भगवान शिव को